दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है और ये सभी फैक्ट जो है लूसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। हैदर अली को किस युद्ध में मारा गया था? हैदर अली को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसी में मारा गया था हैदर अली को। और दिल्ली असेंबली बम किसने फेंका था? तो दो लोग, बटुकेश्वर दत्त फेंके थे और भगत सिंह। इन दोनों ने क्या दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या आनंद मठ की रचना की थी और ये संस्कृत में लिखे थे। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन? जॉर्ज यूले जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जो था मुंडा विद्रोह का नेता था, बिरसा मुंडा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन, इसका विरोध कि सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश किसने की थी? जो विभाजित बंगाल है तो अरुणडेल कमेटी ने की थी। किसने? अरुणडेल कमेटी ने विभाजित बंगाल को एक करने की सिफारिश की थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था आनंदपुर साहिब था। कहाँ पे? आनंदपुर साहिब था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने क्या है आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक, देखिए इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? तो विलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी। विलेंटाइन सिरोल ने। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और विलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। न्यू इंडिया नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक समाचार पत्र था, का संपादन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई की जो ग्वालियर टंग था वहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम्बई में किसके स्वागत में
1911 में दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में, जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में ये क्या थे, राजा थे इंग्लैंड के। प्लेग अधिकारी रैंड एयरस्ट की हत्या किसने की थी, तो दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने क्या है, प्लेग अधिकारी रैंड और एयरस्ट की हत्या की थी। देखिए इसे यूरोप की पहली राजनीतिक हत्या माना जाता है, इसे यूरोप की पहली राजनीतिक हत्या माना जाता है। अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने की थी, देखिए अल हिलाल पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। संवाद कौमुदी पुस्तक के किसने लिखी थी, तो राजा राम मोहन राय ने लिखे थे, राजा। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, देखिए अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है लाला लाजपत राय ने लिखी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह बात किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, तो देखिए क्रांतिकारियों के पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या है, क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी, तो देखिए 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था, तो गदर पत्रिका थी इसके मुख्य पृष्ठ पर छपता था। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। किसने, हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति कहाँ की क्रांतिकारी संगठन था, तो ये पश्चिम बंगाल का था। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का था अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी संगठन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। मैडम भिकाजी कामा, देखिए मैडम भिकाजी कामा कहाँ पे झंडा तिरंगा फहराया था, तो जर्मनी के जो स्टुटगार्ट शहर है वहीं पे मैडम भिकाजी कामा ने झंडा तिरंगा फहराया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, 12 मार्च को। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, किसे माना जाता है, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक जो है लॉर्ड मेयो को माना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे जो थे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, तो जो पायनियर अखबार था इसी ने क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था, तो हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में क्या है अकाल आयोग का गठन किया था। और पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, देखिए पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में बनाई थी। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। और जो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, तो ये सूरत में बनाई थी, 1613 ईस्वी में बनाई थी, 1613 ईस्वी में बनाई थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी फ्रांको कायरो द्वारा सूरत में, 1668 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था, तो सर टॉमस रो को सम्राट जेम्स प्रथम, देखिए सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो वो व्यक्ति सर टॉमस रो था,
सर टॉमस रो। प्लासी के युद्ध में नवाब का सेनापति कौन था? जो प्लासी का युद्ध था उसमें नवाब का सेनापति मीर जाफ़र था। कौन? मीर जाफ़र था। प्लासी के युद्ध में किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना जो थी नवाब के वफादार थी? तो मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में, मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। देखिए इंपॉर्टेंट है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हाकिंस था। कैप्टन हाकिंस जो था मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? देखिए सिखों के हरिकिशन थे सिखों के 8वें गुरु। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटार था। वेंसीटार जो था बक्सर के युद्ध के समय जो 1765 में लड़ा गया, 1764 में लड़ा गया था, उसी में क्या ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो है लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 9 मार्च 1946 को हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी और ये सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लाना था? तो सिखों के जो दूसरे गुरु अंगद थे, इनका प्रारंभिक नाम जो था लाना था। गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या किसने की थी? तो बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में हत्या की थी। पांडिचेरी की संधि से मतलब कौन सा युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि से समाप्त हो गया था? तो जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हो गया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। और जो पाहुल प्रणाली है इसकी भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। और अब देखिए अब 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन आम्ब्रेगेंजा था, कैथरीन आम्ब्रेगेंजा, इसका विवाह जो है ब्रिटेन के किस राजकुमार के साथ हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रैंकोइस मार्टी ने क्या पांडिचेरी की स्थापना की थी। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? तो आरकाट जो थी कर्नाटक की राजधानी थी आरकाट। उत्तराधिकार की युद्ध में बहादुर शाह प्रथम जो था वो बहादुर शाह प्रथम का साथ किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सआदत खान ने की थी। सआदत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।